मित्रों, प्रेम की कोई पराकाष्ठा नहीं होती। प्रेम संयोग में असीम होता है और वियोग में अनंत होता है। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे आपके प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के सितंबर महीने से लेकर दिसंबर महीने तक के राशिफल की, और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप सितंबर महीने से लेकर दिसंबर महीने के 4 महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं, और ये राशिफल अपनी नाम राशि से भी देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। जानते हैं कि आपको इन 4 महीनों में सितंबर से लेकर दिसंबर तक के समय में प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में क्या परिणाम मिल सकते हैं। तो मित्रों, चलिए सबसे पहले हम कुंभ राशि वालों के प्रेम संबंधों की बात करेंगे। प्रेम संबंधों की बात करें, पंचम भाव में मिथुन राशि है, स्वामी बुध हैं, और बुध का गोचर अगर हम देखें तो सितंबर के महीने में बुध सिंह राशि में रहेंगे, यानी सप्तम भाव में रहेंगे। 1 अक्टूबर से वो कन्या में अष्टम भाव में जाएंगे, 19 अक्टूबर से तुला में जाएंगे, 6 नवंबर से वृश्चिक राशि में जाएंगे, और 27 नवंबर से धनु राशि में जाएंगे, और 28 दिसंबर को बकरी अवस्था में फिर से वृश्चिक में आ जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पंचमेश का जो गोचर है वो सिंह राशि से लेकर और आपके धनु राशि तक रहने वाला है। पंचमेश का गोचर सप्तम भाव से लेकर एकादश भाव तक रहेगा। तो यहाँ पर पंचमेश का गोचर ठीक है, कोई दिक्कतें नहीं हैं। आपके राशि स्वामी जो हैं वो शनि देव हैं, और शनि देव आपकी राशि में ही गोचर करेंगे। और कुंभ राशि वालों के लिए शनि की 7.5 भी चल रही है। सप्तम भाव के स्वामी सूर्य का गोचर अगर हम देखें तो उनका भी गोचर 17 सितंबर से कन्या में होगा, यानी उनका गोचर भी सप्तम भाव से ही शुरू होगा, और 17 सितंबर से पहले वो सिंह राशि में रहेंगे, और 18 अक्टूबर से तुला में जाएंगे। 17 सितंबर से कन्या में, 18 अक्टूबर से तुला में, 17 नवंबर से वृश्चिक में, और 16 दिसंबर से धनु राशि में। तो सप्तमें सूर्य का गोचर भी अगर हम देखें तो सप्तम भाव से लेकर और एकादश भाव तक रहेगा। तो पंचमेश का गोचर भी और सप्तमेश का गोचर भी सप्तम भाव से लेकर एकादश भाव तक रहेगा। तो यहाँ पर ये गोचर अच्छा है आपके प्रेम संबंधों के लिए। आपके राशि स्वामी का गोचर आपकी राशि में ही है, तो यहाँ पर आप देखेंगे अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन बाड़ी के भाव के जो स्वामी हैं गुरुदेव, तीसरे भाव में राहु के साथ युति में बने हुए हैं, इसलिए बाड़ी पर संयम रखना बहुत आवश्यक होगा इन 4 महीनों में प्रेम संबंधों में। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जो आपको ध्यान रखनी है कुंभ राशि वालों को सितंबर से लेकर और दिसंबर तक के महीने में, क्योंकि सितंबर और अक्टूबर के महीने में बाड़ी के भाव के स्वामी गुरु की युति राहु के साथ तीसरे भाव में होगी। गुरु चंडाल योग गोचर में बनेगा कुंभ राशि वालों के तीसरे भाव में, लेकिन जब वो 30 अक्टूबर को मीन राशि में जाएंगे, राहु तब भी आपकी बाड़ी के भाव में रहेंगे। आप देखेंगे आप अपने साथी के साथ नवंबर और दिसंबर के महीने में और सितंबर और अक्टूबर में भी कई बार झूठ बोलते हुए नजर आएंगे, और अगर आप झूठ बोलेंगे तो फिर आपका साथी जान भी लेगा, और आप देखेंगे कि वाद विवाद भी होंगे, और ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी सितंबर से लेकर दिसंबर तक के महीने में। इसलिए प्रेम संबंधों में आप अपनी बाड़ी अच्छी रखें और झूठ बोलने से बचें। अपने साथी के साथ झूठ ना बोलें। अगर आप झूठ बोलते हैं तो आपके साथी को पता लग जाएगा और आप देखेंगे कि वाद विवाद होंगे। तो आपको तालमेल बनाना ही होगा, क्योंकि कुंभ राशि वालों में इस समय पर तनाव की, क्रोध की और जिद की अधिकता भी बनी रहेगी। शनि की 7.5 भी चल रही है। अगर शनि की पोजीशन अच्छी नहीं है जन्म कुंडली में, आपकी दशा भी अच्छी नहीं चल रही है, अंतर्दशा भी अच्छी नहीं चल रही है, तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आप अपने साथी के साथ वाद विवाद कर सकते हैं। तो सबसे मुख्य बात जो मैंने आपको बतलाई है कुंभ राशि वालों के लिए, कि आपको अपनी बाड़ी पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है इन 4 महीनों में, और झूठ बोलने से बचना है, वरना फिर प्रेम संबंधों में अच्छे परिणाम आपको नहीं मिल पाएंगे।
बात करते हैं सिंगल लोगों की। अगर आप सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं, मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं कि जीवन में कोई ना कोई प्रेमी प्रेमिका आए, नवंबर दिसंबर काफ़ी बेहतर है। सितंबर अक्टूबर में उतने अच्छे परिणाम नहीं मिल पाएंगे और सितंबर और अक्टूबर के महीने में अगर किसी को प्रस्ताव देते हैं तो आपको अपने साथी के बारे में पूरा जानना आवश्यक है, उसके बाद ही प्रस्ताव दें। और नवंबर और दिसंबर के महीने में भी जब आप प्रस्ताव देते हैं तो साथी के बारे में जानना तो आपको सदैव ही चाहिए, लेकिन वहाँ पर जो साथी आपके जीवन में आएगा लंबे समय तक साथ निभा सकता है। और सितंबर और अक्टूबर के समय में जो साथी आपके जीवन में आएगा, अगर आपने ज़्यादा जांच परख नहीं की, आप ज़्यादा नहीं जानते हैं अपने साथी के बारे में, तो जितनी जल्दी आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जाएगा उतनी जल्दी ही आप देखेंगे कि साथी आपके जीवन से चला भी जाएगा। तो इन 4 महीनों में अगर आप किसी को प्रस्ताव देते हैं तो उसके बारे में जाने अवश्य, जानने के बाद ही प्रस्ताव दें। अपने साथी को बगैर जाने हुए आप मित्रता का हाथ ना बढ़ाएं, ये मेरी आपको सलाह है। और नवंबर और दिसंबर में दिया गया प्रस्ताव आसानी से स्वीकार किया जा सकता है। सितंबर और अक्टूबर में उतने अच्छे परिणाम आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ कोई वाद विवाद चल रहे हैं, यानी आपके प्रेम संबंध पहले थे लेकिन आजकल आपके वाद विवाद चल रहे हैं और आप इस बात को लेकर परेशान हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आपका प्रेमी प्रेमिका वापस आए और आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदल जाए, यानी आपके वाद विवाद समाप्त हो जाएं, तो वहाँ पर आप प्रयास करें। आपके वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदल सकती है, आपका साथी संबंधों में वापस आ सकता है। सितंबर का महीना काफ़ी अच्छा है, प्रयास कर सकते हैं। अक्टूबर के महीने में भी आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं और देखा जाए तो चारों महीने ऐसे रहेंगे जब आप प्रयास करें तो आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन आपको अपनी बाड़ी अच्छी रखनी होगी, बाड़ी आपकी अच्छी नहीं रहेगी। इन चारों महीनों में क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि क्रोधी स्वभाव आपका बना रहेगा। क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखेंगे, बाड़ी अच्छी नहीं रखेंगे, शंकाएं करते रहेंगे, आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन नहीं समाप्त हो पाएगी। इस बात का आप ध्यान रखें। और अगर आप अपनी बाड़ी अच्छी रखते हैं, प्रेम संबंधों में ईमानदार हैं, अपने स्वभाव पर भी नियंत्रण रखते हैं, यानी क्रोध जिद और बहस से बचते हैं, तो आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदल सकती है। आप प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है। और अगर आपके साथी की राशि कुंभ राशि है, मिथुन राशि है या तुला राशि है, तो आप देखेंगे कि जो परिणाम मैंने बतलाए हैं उससे ज़्यादा अच्छे परिणाम आपको देखने को मिल जाएंगे इन 4 महीनों में। और अगर आप विवाह योग्य हैं और आपके प्रेम संबंध पहले से हैं और आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप अपने प्रेम संबंधों को आगे ले जाएं और उन्हें वैवाहिक संबंधों में बदलें, तो इन 4 महीनों में आप अपने साथी को मनाने का प्रयास कर सकते हैं, परिवार वालों को मनाने का प्रयास कर सकते हैं, आपको सफलता मिल सकती है। और आप देखेंगे कुछ कुंभ राशि वाले ऐसे अवश्य होंगे जिनकी शादियां नवंबर और दिसंबर में होंगी, या फिर प्रेम संबंध पहले से थे उनकी शादियां होंगी, या फिर उनकी बात पक्की होगी। तो आप अपने परिवार को भी मना सकते हैं और आपकी शादी की बात बन सकती है, अपने साथी को भी मना सकते हैं और आप देखेंगे कि आपको सफलता भी मिल सकती है। नवंबर दिसंबर ज़्यादा बेहतर हैं। यहाँ पर आपको अपने परिवार को मनाने के लिए, साथी को मनाने के लिए, वहाँ पर आपके लिए ज़्यादा बेहतर समय रहने वाला है। वैवाहिक संबंधों की बात करें, सप्तम भाव में सिंह राशि है, स्वामी सूर्य हैं और सूर्य का अगर हम गोचर देखें तो वो भी सप्तम भाव से लेकर और धनु राशि तक, यानी सिंह राशि से लेकर धनु राशि तक एकादश भाव तक गोचर में रहेंगे। तो यहाँ पर वैवाहिक संबंधों में भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको 17 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर तक का जो समय होगा वहाँ पर विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। वहाँ पर आपके जीवन साथी के साथ आपके अहम के चलते, आपके क्रोध के चलते जल्दी जल्दी वाद विवाद देखने को मिल सकता है। बाड़ी आपकी नहीं अच्छी रहेगी, जैसा मैंने पहले ही बताया है। तो वैवाहिक संबंधों में भी आपकी बाड़ी के चलते वाद विवाद हो सकते हैं, तो अपनी बाड़ी अच्छी अवश्य रखें, इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें। और अगर बाड़ी अच्छी नहीं रहती है तो समस्याएं हो सकती हैं संबंधों में आपके।
तो वाणी में मधुरता बनाकर रखें, अपने साथी पर भरोसा रखें। फिर आप देखेंगे कि वैवाहिक संबंधों में आप समय भी गुजारेंगे और रोमांटिक समय गुजारेंगे, लेकिन वैवाहिक संबंधों में आपको ईमानदार भी रहना होगा। अगर विवाह से अलग कोई संबंध नहीं है तो अच्छा है, लेकिन अगर विवाह से अलग संबंध हैं, आपके राशि स्वामी का गोचर आपकी राशि में है, आप देखेंगे कि आपके जीवन साथी को पता चल सकती हैं आपकी बातें और फिर वहाँ पर वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। तो विवाह से अलग संबंध हैं तो आप सतर्क रहें, आपके जीवन साथी को पता चल सकते हैं और वाद विवाद हो सकते हैं। जीवन साथी के साथ अगर किसी भी प्रकार का कोई मतभेद चल रहा है, नवंबर दिसंबर ज़्यादा बेहतर है, आप प्रयास करें, आपके मतभेद समाप्त हो सकते हैं और आपके जीवन में वैवाहिक संबंध आपके सामान्य हो सकते हैं। छोटे मोटे मतभेद के लिए आप 4 महीने प्रयास कर सकते हैं। ज़्यादा मतभेद हैं तो आप नवंबर और दिसंबर में प्रयास करें तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन आपको अपने अहम पर नियंत्रण अवश्य करना होगा और अहम पर नियंत्रण रखेंगे तभी आपके वैवाहिक संबंध सामान्य हो पाएंगे, मतभेद दूर हो पाएंगे, वरना आप देखेंगे वहाँ पर फिर मतभेद आपके समाप्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए वाणी अच्छी रखें, अहम पर नियंत्रण रखें, क्रोध और जिद बिल्कुल ना करें, तभी आपके वैवाहिक संबंध सामान्य हो पाएंगे। तो मतभेद दूर करने के लिए नवंबर दिसंबर ज़्यादा बेहतर है, सितंबर अक्टूबर उतने अच्छे परिणाम आपको नहीं दिखाएगा। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध सामान्य रहेंगे, बस आपको वाणी अच्छी रखकर चलने की आवश्यकता होगी। कुंभ राशि वाले जो लोग अविवाहित हैं उनकी बात कर लेते हैं। अविवाहित लोगों के लिए सितंबर से दिसंबर तक का समय आपके जीवन में कोई न कोई रिश्ता दिखा सकता है और आप देखेंगे कि आपको मनपसंद साथी की तलाश पूरी हो सकती है और वहां पर नवंबर और दिसंबर ज़्यादा अच्छा होगा। आप देखेंगे कि कुछ कुंभ राशि वाले ऐसे अवश्य होंगे जिनकी नवंबर दिसंबर में शादी होगी या शादी की बात पक्की होगी। तो अविवाहित लोगों के लिए भी ये 4 महीने बेहतर हैं, उसमें भी नवंबर और दिसंबर ज़्यादा बेहतर हैं, जब आपके जीवन में आपको मनपसंद साथी मिल सकता है और आपकी शादी की बात बन सकती है या फिर शादी हो सकती है। तो कुछ इस तरह के परिणाम कुंभ राशि वालों को इन 4 महीनों में सितंबर से लेकर दिसंबर तक मिल सकते हैं। चलिए उपाय की बात करते हैं। उपाय की बात करें, राशि स्वामी शनि हैं, शनिवार के दिन किसी गरीब व्यक्ति को भोजन का दान आप 4 महीने करते रहें। वो अपंग है, कुष्ठ रोगी है, नेत्रहीन है तो अच्छा है, वरना किसी भी गरीब व्यक्ति को भोजन का दान आप करते रहें, प्रत्येक शनिवार को करें। बुधवार के दिन आप पक्षियों को दाना पानी देते रहें और गाय को कुछ न कुछ खाने को देते रहें। ये उपाय आप 4 महीने करते रहें कुंभ राशि वाले मित्रों, देखेंगे आप निश्चित ही आपको काफ़ी लाभ मिलने वाला है। तो मित्रों, आज मैंने आपसे कुंभ राशि वालों के सितंबर से लेकर दिसंबर तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये कुंभ राशि वालों का 4 महीने का प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध का राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।